दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो ओडिशा की सबसे खौफनाक घटना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं वास्तविक वारदात की एक सच्ची घटना। ये कहानी है ओडिशा के भुवनेश्वर में पल्ली नाम के इलाके में सेना का एक रिटायर्ड कर्नल अपनी पत्नी के साथ आलीशान घर में रहता था। ये लेफ्टिनेंट कर्नल सेना में डॉक्टर था जो कि रिटायर्ड हो चुका था, जिसका नाम था सोमनाथ परिदा। दोस्तों इस मोहल्ले में सोमनाथ परिदा बड़े ही अजीब तरीके से रहता था। ना किसी से बातचीत करता था, ना किसी से यारी दोस्ती करता था और किसी भी व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा करता रहता था। इसलिए सोमनाथ परिदा के घर के आसपास कोई भी नहीं जाता था। इस बात का फायदा उठाते हुए सोमनाथ परिदा ने उस घर में एक ऐसा कांड कर दिया जिससे पूरा ओडिशा दहल गया था। दरअसल सोमनाथ परिदा अपनी पत्नी उषा श्री के साथ रहता था और इस घर में सिर्फ ये दोनों ही रहते थे। सोमनाथ परिदा की 1977 में उषा श्री के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ समय बाद 2 बच्चे हुए, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बन गया और अमेरिका में रहने लगा और बेटी भी दुबई में शिफ्ट हो गई। 1998 में सोमनाथ परिदा सेना में डॉक्टर की नौकरी से रिटायर हो गए और अपनी पत्नी के साथ ओडिशा में रहने लगे। सोमनाथ की उम्र 70 साल थी और उसकी पत्नी की उम्र 60 से 65 साल थी। अब रिटायरमेंट के बाद सोमनाथ ने कई प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था और उस इलाके में सोमनाथ का एक छोटा क्लिनिक भी था, लेकिन सोमनाथ की किसी से नहीं बनती थी। यहाँ तक कि सोमनाथ के अपने बच्चे भी सोमनाथ से बातचीत नहीं किया करते थे। वह हफ्ते में 2-3 बार फ़ोन करते थे तो अपनी माँ से ही बातचीत किया करते थे। और इसी बीच यह बात है 2013 के जून के एक दिन की। सोमनाथ का बेटा मनोज परिदा अमेरिका से अपनी माँ को फ़ोन मिलाता है, लेकिन उसकी माँ का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। मनोज कुछ देर बाद फिर फ़ोन मिलाता है, लेकिन फ़ोन फिर स्विच ऑफ आता है। इसके बाद मनोज अगले दिन फिर फ़ोन मिलाता है, लेकिन तब भी फ़ोन नहीं मिलता। ऐसा मनोज 2 हफ्ते तक करता रहा, लेकिन फ़ोन नहीं मिल रहा था। इसके बाद मनोज को चिंता होती है और वो अपने पिता के पास फ़ोन करता है और मनोज कहता है कि माँ कहाँ है, मेरी माँ से बात करवाओ। तो सोमनाथ कहता है कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारी बहन सुरेखा के पास दुबई गई है। इसके बाद मनोज तुरंत दुबई फ़ोन मिलाता है और पूछता है कि क्या माँ तुम्हारे पास है। तो सुरेखा कहती है कि माँ मेरे पास नहीं है और कई दिनों से मैं माँ के पास फ़ोन मिला रही हूँ, लेकिन मेरी बात नहीं हो रही, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मेरी माँ से करीब 2 हफ्ते से बात नहीं हुई है। ये सुनते ही मनोज घबरा जाता है और उसको शक हो जाता है। तो मनोज भुवनेश्वर में रह रहे अपने मामा को फ़ोन करता है और उन्हें सारी बात बताता है और कहता है कि आप जल्दी से घर पर जाकर पता करो। मनोज को अपने पापा पर शक था, वो इंसान कुछ भी कर सकता था। इस कहानी में इस सनकी ने जो किया उसने सबको झंझोर दिया था। 23 जून 2013 को उषा श्री का भाई और उसकी बहन सोमनाथ के घर के सामने पहुंच जाते हैं और दरवाजे की बेल बजाते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं दे रहा था। वह 2-3 बार बेल बजाते हैं तो सोमनाथ परिदा दरवाजे की बजाय खिड़की से बात करता है। तो मनोज का मामा कहता है कि उषा कहाँ है। तो सोमनाथ कहता है कि वह अपनी बेटी के पास दुबई गई है। उसके मामा को पूरा शक हो जाता है और वह सोमनाथ से दरवाज़ा खोलने को कहता है, लेकिन सोमनाथ दरवाज़ा नहीं खोलता और खिड़की बंद करके अंदर चला जाता है। इसके बाद मनोज का मामा तुरंत मनोज को फ़ोन करता है और सारी बात बताता है। तो मनोज को भी यह पता चल गया था कि ज़रूर कुछ न कुछ अनहोनी हो गई है। इसके बाद मनोज के कहने पर मनोज के मामा पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों को सारी बात बताकर अपने साथ लेकर आते हैं। जब पुलिस दरवाज़ा खटखटाती है तो सोमनाथ दरवाज़ा नहीं खोलता। इसके बाद पुलिस दरवाज़ा तोड़ देती है और अंदर चले जाते हैं। अब पुलिस सोमनाथ से पूछती है कि उषा श्री कहाँ है। तो सोमनाथ इनको भी वही जवाब देता है कि वह अपनी बेटी के पास दुबई गई है। सोमनाथ कहता है कि वह 3 जून को ही यहाँ से चली गई थी। तभी पुलिस कहती है कि तुम्हारी बेटी से बात हुई है, उषा श्री वहाँ पर नहीं गई है। यह सुनते ही सोमनाथ चुप रह जाता है और कुछ भी नहीं बोलता। इसके बाद पुलिस घर की तलाशी लेती है। तलाशी लेते लेते पुलिस जब सोमनाथ के बेडरूम में जाती है तो वहाँ पर बड़े बड़े 2 ट्रंक रखे थे, जिसमें आर्मी के ऑफिसर अपना सामान रखते हैं, जिन पर ताला लगा हुआ था। जब उनका ताला तोड़ा गया तो उनमें 11-11 टिफ़िन रखे हुए थे। इन दोनों ट्रंकों में कुल 22 टिफ़िन रखे हुए थे। जब एक पुलिस ऑफिसर ने एक टिफ़िन खोला
तो उस ऑफिसर के साथ साथ वहाँ पर जो लोग खड़े थे उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। इसके बाद बारी बारी से सभी 22 टिफ़िन खोले जाते हैं। इसके बाद वहाँ का जो मंजर था उससे सबके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। उन 9 इंच के 22 टिफ़िनों में हर खाने में इंसानी मांस के छोटे छोटे टुकड़े थे और उन पर ऐसा केमिकल डाला गया था जिससे कि उनमें स्मेल ना आए। और ये मांस के टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि सोमनाथ की पत्नी उषा श्री के ही थे। इसके बाद सारे घर की तलाशी ली जाती है तो एक टेबल पर रखे एक बॉक्स में उषा श्री का सिर मिलता है जो कि वो उन टुकड़ों में नहीं था और उसका सिर सड़ चुका था। उसके बाल भी झड़ चुके थे। उसके सिर पर गहरी चोट के निशान थे। इसके बाद सोमनाथ से पूछताछ की जाती है। दरअसल सोमनाथ बताता है कि 3 जून को उसकी पत्नी को अचानक पता नहीं क्या हो गया था कि वह जोर जोर से अपना सिर जमीन पर मार रही थी और कह रही थी कि मैं मर रही हूँ और मेरी समाधि साईं बाबा की शिरडी में बननी चाहिए। इसके बाद वह आत्महत्या कर लेती है। तो पुलिस कहती है कि तुमने इसके बारे में किसी को क्यों नहीं बताया। तो सोमनाथ कहता है कि अगर मैं किसी को कुछ बता देता तो उसकी इमेज खराब हो जाती। इसके बाद मैंने नौकरों की छुट्टी कर दी और कुल्हाड़ी और ऑपरेशन की ब्लेड से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और टिफ़िन में पैक करता गया। वह रोज़ अलग अलग दुकानों से टिफ़िन खरीदता और उन टुकड़ों को पैक करता रहता। वह कहता है कि मैं इनको शिरडी साईं लेके जाता और अपनी पत्नी की समाधि बनाता। इसके बाद सोमनाथ को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी मानसिक जांच भी की जाती है। तो उससे पता चलता है कि सोमनाथ की मानसिक हालात बिल्कुल ठीक है। इसके बाद उषा श्री के सिर व टुकड़ों की भी जांच की जाती है जिससे पता चलता है कि उषा श्री के सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था, जिससे यह पता चला कि ये खुदकुशी नहीं थी। दरअसल उषा श्री अपने पति और एक महिला पर शक करती थी। इसके कारण रोज इनके लड़ाई झगड़े होते थे और इसके चलते सोमनाथ ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी उषा श्री को मार दिया। उसके टुकड़े टुकड़े करके उनको टिफिन में पैक कर दिया और मौका मिलते ही वह उन टिफिनों को फेंकने वाला था। तो दोस्तों, यह थी आज की सच्ची घटना। आपका सोमनाथ के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।